इसे बजवा दें थप्पड़ी दत्ता क्या चालान मालान में बेद दें तो हमें छोड़ तो दें भी। तुम्हारे नहीं समझ रहे हमारी राजनीति। अरे अब ये ने तो दत्ता ड्यूटी पे लगा तो थे क्या बेद गया हमें फिरने देना बारी स्कूटी से सागर में तो भी क्या तो दें करी महाराज आए न कर जान दे जो आए कारण जा भी ने सुन ला यू उन्होंने डबल धार दी में बड़ी भावई है। ब्रिटिश शासन का काल था। एक स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी और उसमें से एक अंग्रेज निकला। स्टेशन के बाहर क्या देखा कि एक महात्मा माला लेकर बैठे थे बरगद के पेड़ के नीचे। उसने आकर के उस महात्मा से कहा, ए बाबा ये क्या लकड़ी का गोल गोल घुमा रहे हो, क्या है? तो वो पुलिस वालों बंदूक टांगे तो महात्मा ने कहा, तुम्हारे कंधे पे क्या है? तो उसने तपाक से कहा, ये मेरा हथियार है, अब तुम बताओ ये हाथ में क्या है? महात्मा बोले, तो जो हमाओ हथियार आए। कबीरदास जी ने माला को हथियार ही कहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई, माला मन से लड़ परी कि तू का छाड़त मोय। माला मन से लड़ परी कि तू का छाड़त मोय, और बिना शस्त्र को सूरमा लड़त न देखो कोई। तो अंग्रेज ने कहा, ये तुम्हें किसने दी माला? महात्मा ने अंग्रेज से कहा, तुम्हें जो हथियार कोने दो? अंग्रेज तपाक से बोलो, हमें ये हथियार सरकार ने दिया है, अब तुम बताओ तुम्हें हथियार ये माला का किसने दिया? महात्मा बोले, सुनो, तुम्हें अगर सरकार ने दिया है तो ये माला हमें सांवरी सरकार ने दी है। अंग्रेज ने तीसरा प्रश्न किया, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा बोले कि तुम्हारो हथियार का कर सकता? बंदूक। उन कंधा से उतारी, घोड़ा चढ़ाओ और दाव पर जाके पेड़े में से एक पक्षी ने गिर गओ। बोले, हमारो हथियार जो कर सका थे, अब तुम बताओ तुम्हारी माला क्या कर सकती है? महात्मा ने माला लगाई माथे पे और जो मरे हुए पक्षी पे रखी, पक्षी तुरंत उड़ गया। बोले, मेरी माला ये कर सकती है, ये भगवान की माला मुर्दे में भी प्राण फूंकने का काम करती है, इसलिए भगवान का नाम लेते रहो। आज की चर्चाएं ऐसे हैं, ध्यान से सुनियो। एक आदमी मरन लगो रे, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ, बोले, बेटा हम मर रहे हैं, अब तुम्हें 4 बातें बता कर जा रहा है, ये जीवन भर अपनी स्वभाव में ले आइयो तो कबू जिंदगी में परेशान न हो जो। बताओ पिताजी। बोले, पहली बात, छायरे में काम पे जाइयो और छायरे में आइयो, पहली बात। दूसरी बात, मीठो मीठो खज्जो। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बना लियो। और चौथी बात, घरवारी को जब भी डांटो सो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांटियो, तेरे वो मार गाओ। आगे ने बता पाओ पुने पुने के जो गया है और डोकरा मार गाओ। उन्हें 13 ही रही करी। वो पहली बात खबर आई, पिताजी कह गए थे छायरे पे काम पे जाइयो, छायरे में आइयो। उन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा लो। 3 बजे हारे जावे, 3:30 बजे भगे आवे। धीरे धीरे पूरी किसानी की नाश हो गई। अब तो आध घंटा में कौन किसानी में हो रही। दूसरी बात, मीठो मीठो खज्जो। इन्हें इस कदर मिठाई खाई, इनको शुगर हो गई। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार बनज्जो। इरे गांव में मर गई 2 भैंस हैं, इन्हें खाल पटा के दीवार में ठुकवा दें खिलियों से, पूरो घर बसाए।
चौथी बात, हाँ बेटा धर दे बस, सब जाओ। अरे वो तो सदका बिन्ना हीरा सिंह घरे सोन देती ठाकुर जी को, चल मनो भजन करत हो। हाँ अच्छी माला कर गो रोज है। वृंदावन बिहारी लाल की। चौथी बात रे, वो सवेरे उठे, घर बारी के दो ही गोड़े बांध ले वे, दो ही हाथ। अरे इतनी सुनाए का बताएं। अब्बा बेचारी परेशान, एक दिन की बात हुई तो हुई, रोज को काम। उन्हें धरो सामान सुमाए के भाग गई। नाक में जो गौलो आवे, कहने लगो चलो। कहने लगी हम नहीं जा रहा, तुम हो गए पागल। रोज को उठा तो हाथ गोड़े बांध ले, हमें लाख सुना। उतनी खड़ो तो ससुर बोले बेटा का होगा। अरे बोले पिताजी जी पागल हो गए, रोज को हाथ गोड़े बांध ले, डांटत हैं। ससुर बोलो काय बेटा ये सो काय करत। अरे बोले पिताजी का बताएं, आदमी कहते कि जेने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले छतरिया मांगो भीख। और हमने मानी बड़ों की सीख, सो ले छतरिया मांग रहा है भीख। बोले हम बाप कहेगा तो चार काम करियो, हम बर्बाद हो गए चार ही में। ससुर बोलो बेटा ऐसा हो नहीं सकत कि सियानो गलत बात बता जाए, तुम चूक गए हो क्या। बताओ अच्छा तुम्हारे पिताजी का कह गए थे। बोले भी जा कह गए थे कि छायरे में घरे खेत पे जज्जो और छायरे में अज्जो। बोले तुमने क्या करो। बोले हमने टेंट लगवा दो। बोले उन्हें जाने कही थी, जाया कही थी कि सवेरे घाम ने कर पाए, दिन ने पाए, और हारे चले जज्जो। और दिन भर करियो तो मेहनत, और जब छायरो हो जाए, दिन डूब जाए, फिर घरे अज्जो। अब बता जो को दिन भर खेत पे मेहनत करे है, वो फेल हो जाए। और वो बोलो और मैंने टेंट लगवा लो। दूसरो काम पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खज्जो, तुमने का करो। बोले हमने अच्छी मिठाई खाई। बोले भी जाने कह गए थे, भी जाया कह गए थे कि बेटा ईमानदारी को खज्जो, मीठो मीठो जित तो पचा पाओ। ये तीन चीजें ध्यान रखियो। हमारे आदमी को इतो ने खाओ चज्जे जितो वो खा लेवे, आदमी को तो ही खाओ चज्जे जितो पचा लेवे। संबंध इतने न बनाओ जितने बना सको, संबंध उतने ही बनजो जितने निभा सको। वो पैसा इतो न कमाओ जितो कमा पाओ, पैसा उतो ही कमजो जितो खर्च कर पाओ। अच्छी एक बात और है रे, आज को आदमी शुगर के डर से रे मिठाई को खावो बंद कर दे। हमने खुदाई कर दी, हमें खुदाई हो गई। अब और को की का कहे। बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे कि नहीं कर दे। कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद कर दे। मनोरे भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा। नहीं, भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा हो। और आजकल तो कहावत ही चल रही, नहीं चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। जियो लाडली बहना। अरे दद्दा पोता फेर दौरे न पूरे प्रदेश में 1250 ने का कमाल करो। नहीं आ गई किस्त। कछु यज्ञ में दे दियो, अकेली ने खाता रख जो ऐसा नहीं पचे, सरकारी पैसा है। हाँ कहे चार जी तुमने कही थी, हमने कह दी बिद गया चार जी। हम फिरी 4-5 संपत्ति रे बहुत खराब होते हैं, भूल के न खजू मार जाओ। अजय जी ने खाई हो सो खबर कर ली। तुम तो हमारी बात तो बिल्कुल ऐसी कहा ही ठोका की कि फेल तो कहा ही नहीं।
सबसे पहले जिन्हें मंदिरों की पैसा खाए हुए वो की औलाद देख लियो तुम तो वो न देख लियो, उसकी औलाद बिगड़ है जिन्हें मंदिर को पैसा खाओ हो जे, बिल्कुल गारंटी कहा ब्याज को पैसा। कई आदमी है रे प्याज नहीं खाए, मनो ब्याज में आधी बरोद गया मुरा गए हुए। हाँ प्याज को हाथ नहीं लगा रहे, उनके घर जाते ही नहीं प्याज, कैसे जगह ही नहीं प्याज खोए तो नो ब्याज भरे। भैया बांटन की जाजात, जिन्हें अपने भैया से धोखो करो हो जाजात में वो की औलाद ऐसी चूल्हे में जे है, तुम तो देख लियो जे ने अब भैया के संग धोखा करो हो प्रॉपर्टी में वो की औलाद बिगड़ है। कन्या के ब्याह की दलाली वो की तो 7 पीढ़ी नाश होते हैं। हाँ 7 पीढ़ी नाश होंगे। और गज्जा के नाम को पैसा वो की सत्य ही नाश हो जाए मनो, जो जे सरकारी गौशाला को पैसा खा रहे हो रही मार जे हो तुम्हें रोबे मजून न मिले, ध्यान रखियो। ये सरकारी पैसा न कर रहे हैं गौशालाओं को खा रहे हो तुम और मार जे हो रे। गज्जा को पैसा पचावे की दम गोविंद में नहीं है, तुम्हारी औकात का है जी नहीं पचा सकें जो जी बैठे हैं। हम चैलेंज दे सकते बात को। गाय के नाम का पैसा मत खाना कभी भूल के, रोवे मजू न मिल तुम्हें। ऐसी गत हुज्जे तुम आई कि न तो तुम मारो हो और न जी पे हो। तीसरी बात दादा ने कहा कही थी घर में एक चमड़ा की दीवाल बनत जो, बोले तुमने कहा करो, बोले हमने भैंस की खाल ठुकवा दे एक दीवाल में। बोले उन्हें जाने कही थी, उन्हें जाया कही थी कि एक अच्छे आदमी से दोस्ती करें रहियो, एक भले आदमी से जुड़े रहियो। वो पैसा वारो हो चाहे नहीं हो, बड़े आदमी में और भले आदमी में बहुत अंतर है महाराज जी। बड़े आदमी तो तई बनत साल 2 साल बेईमानी से पैसा कमा ले तो बड़े आदमी कहां लग। बड़े आदमी बनवे की कंपनी तई है, पर भले आदमी की कंपनी तो भगवान ही कहते हैं। भलो आदमी तो बोझ बना के पहुंचाऊ थे, बड़ो आदमी तो कोई भी बन जाए। हाँ बड़ो आदमी बनो कोई कठिन नहीं है, पर भलो आदमी भगवान ही बना के पहुंचाऊ थे। एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो और 2 जनों से दोस्ती खत्म कर दियो, एक प्याली वारे से और दूसरो गाली वारे से। इनसे 2 से दोस्ती तो करियो नहीं, एक गाली वारे से और एक प्याली वारे से। आजकल ये जितने नए लड़का बैठे हुए तुमने सुन लियो ध्यान से। अगर रात में तुम 10 बजे घरे पहुंच रहे और बाप ने तुम जाके दई कि काय भज्जा कहाँ हते अबे तक, तो मोड़ा ने बाप से बोल वो बंद कर दो। बिल्कुल जो सांची आए कि नो आज को समय जो है तुम अपने लड़का से जा नहीं कह सकते कि तुम 11 बजे नो कहाँ रहे, बोल वो बंद कर देते। और तुम्हारे दोस्त तुम्हें गाली दे रहे और माँ बहन की तक गाली दे रहे और तुम गरीब में हाथ डाले फिर रहे। आज के बाद जो दोस्त तुम्हें गाली दे सबसे पहले मुंह में लात मारी वो चटके उसके बिल्कुल 32 झड़ जाए। काय को दोस्त माँ बहन की गाली की दोस्ती है तुम्हारी। अच्छे आदमों से जुड़ो, अच्छे लोगों में उठो बैठो, अच्छी सत्संगत करो। दारू खुट्टों की कोई दोस्ती नहीं। ठेका पे और फड़ पे जे को तुम्हें लो आ जाए समझ लियो तुम गांव में खटक गए। वो आदमी को वो नहीं चाह रहा हो कि अब तुम रोटी पे रोटी धर के खाओ। काहे से वो तो अपनो सब बेच बाँच के रोड पे आई गाओ, अब वो तुम्हें और चाह रहा हो कि तुम और भाग जाओ। चौथी बात पत्नी को बांध के डांट दो। बोले तुमने क्या करो, बोले हम रोज हाथ गोड़े बांध के खूब डांटते। बोले बाप ने जाने कही थी जाया कही थी कि जो नो बाल बच्चों ने हो जाए घर बारी ममता में ने बंद जाए, जो नो उसे लड़कियों ने अच्छी ईमानदारी बता। तुम्हारों की जब भी लड़ाई हो जियो ने कहा के
हम तो बाल बच्चों को मुंह देकर ना मर जाते। जय के कम मोड़ी मोड़ा ने होते तो तुम्हें पता पड़ तो क्या मरे मिलते, है ना। हम जो मजाक नहीं उड़ा रहे तुम्हारों को, आहा, हम तो प्रणाम कर रहे तुम्हारे भाव के लाने। माँ अपनी औलाद के लिए दुनिया के सारे संकट झेल लेती है, गाली भी सह लेती है, मार भी सह लेती है, अपमान भी सह लेती है, भूख भी सह लेती है, बस किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। इसीलिए मां का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है, मां का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है। और जो रामायण के विशेष प्रेमी पढ़ते हो, एक दिन भगवान से पूछा कि तुम अपने भक्त को कितना प्रेम करते हो, तो भगवान खोलता देने पर हो, करहूं सदा तिनकी रखवारी, अजिमी बालक राखें महतारी। जैसे मां अपने बच्चे को प्यार करती है, भगवान कहते वैसे ही मैं अपने भक्त से प्यार करता हूं। इसीलिए व्यक्ति कभी मां से उरण नहीं हो सकता। हाँ, मां से उरण नहीं हो सके। हम चैलेंज कर रहे, चाहे तुम्हारे हो चाहे चैलेंज पे चैनल पे कोई सुन रहा हुए, ऐसा कौन सो उपाय है कि व्यक्ति कर लेवे और मां के दूध के एक बूंद की कीमत चुक जाए? ऐसा एक उपाय बताओ। पर आज को समय दद्दा, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, और बीवी के सामने मारद हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अरे माऊ की ठंडहती, तुम 6 महीना साल भर के हुज्जो, तुमने बिस्तरा गीलो कर दो, मताई ने उठा के तुम्हें सूखे में सुवा दो, बखुद सरक गई गीले में, तुमने उतई बिस्तरा गीलो कर दो, उन्हें उठा के तुम्हें छाती पे धर लो, रात भर धरे रही दियो गीले में। और आज वह मतारी बारे डरी है रे, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीवी पी रही कोको कोला, और बूढ़ी माँ पानी को रो रही है। अगर लुगाई ने आधी रात कह दी कि कुछ ठंडा हो जाए, इरे ने गाड़ी उतार के 20 ढाबा पे गाँव ले अबे, वो मताई की पानी की नहीं पूछ रहा है। अरे राम राम राम। इरे आजकल आदमी मकान बनवा रहा हो, वो पहले खुआ रहा हो मात्र छाया, वो मताई की छारी नहीं पड़ रही, बडरी पुराने घर में मकान को नाओ मात्र छाया, दम है तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया। भाई ये की छाया पड़ रही को नाओ लिखो घर पे, मकान को नाओ मात्र छाया, और मताई छिड़ गया नहीं चढ़ पा। ये तो भी ठीक है, चढ़ जाए बाबू छिड़ गया। इनने तो ऐसी घोटी पियाई है घोर के कि बाबू दद्दा लग रहा है बेरी तो मोरो है जी। अभी ठीक है, दद्दा गंगा सुइए से कान भरा थे। वो कौन सी विद्या या जाना तुमने, हमें तो जा बता दी कि आदमी बाऊ छोड़ दे, दद्दा छोड़ दे, तो भज्जा छोड़ दे, तो रिश्तेदार छोड़ दे। कौन विशेष मंत्र कहा नहीं? नहीं कहा महाराज जी, अच्छी सेवा करो रे बाऊ दद्दा की। मां पुण्य से मिलती है, मां पुण्य से मिलती है, और पत्नी पसंद से मिलती है। कई बार हम लोग पसंद के चक्कर में पुण्य को घर से निकाल देते हैं और पूरी जिंदगी रोते हैं। प्यारे, पुण्य घर में एक बार आता है, पसंद तो हमारी अदलती बदलती रहती है। ये जिंदगी को ठिकाना नहीं, अरे मार जाओ। एक बात बताएं, देखो जे को मनुष्य जन्म भाव गारंटी नहीं है कि वो पढ़ लिख पे कि नहीं पढ़ लिख पे, कि गारंटी है कि मनुष्य बन गए तो तुम एमए कराई ले हो, कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य को जन्म मिलो, कोनो गारंटी नहीं है कि तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो, कि ऐसे ही मार जाओ। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि तुम नाम कमा पे हो के न कमा पे हो। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम्हारा ब्याह हो जाए कि नहीं हो जाए। गारंटी है कि आदमी बने तो ब्याह हो जाए,
अरे तुम्हारों की तो ठीक है रे, भारत के कई मुख्यमंत्री हैं जिनके ब्याह नहीं भाई, तुम कौन गली में लग रहा है? क्या वो प्रधानमंत्री भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, क्या वो राष्ट्रपति भाई जिनको ब्याह नहीं भाव? अपना तो छोड़ा ही दे। पर मनुष्य को जन्म मिलो है तो एक गारंटी है कि तुम मर हो, ये में कौन संशोधन ने हो जाए, मर हो तो एक ही तो गारंटी है। इसलिए माता पिता की सेवा करो, गौ की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कल आप भगवान के जन्म की कथा सुन रहे थे। परमानंद पूर मन राजा, आए बुलाए बजाबं बाजा। अच्छा देख ध्यान दियो, राजा दशरथ ने महाराज जी जब दान करो तो चौपाई का लिखी है, सर्वस दान दीन सब काहू, और जिन पावा राखा नहीं ताहू। तो राजा दशरथ करे अंगरा बांट रहे थे कि सांप बिच्छू, चौपाई तो कह रही कि जिन पावा राखा नहीं ताहू, वो दान अपने घर में नहीं धर पाओ, वो दान अपने घर में नहीं रख पाया, तो ऐसा क्या बांट रहे हैं महाराज दशरथ? आओ जरा इस चौपाई पे आज दो चार भाव से विचार करिए। संस्कृत में ताहू का मतलब होता है दरिद्रता। संस्कृत में बड़ा ही मंगलमय परम सौभाग्य है, आज इस पावन पुनीत मंगल सुअवसर पर परम श्रद्धेय पूजपाद महंत श्री मड़ैया वाले पूज्य महाराज जी का पावन पदार्पण इस दास पर कृपा करने के लिए हो रहा है। दंडवत चरणों में प्रणाम नमन। मैं कोई भी बरोदिया से एक भगत जी आ जाएं और महाराज जी का पुष्पहार के द्वारा पूजन करें। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। महाराज जी को पुनः एक बार दंडवत प्रणाम। समस्त उनका परिकर मंडल, उनका भी खूब खूब मान, और समस्त बरोदिया नगर परिषद की तरफ से आपको कोटिशा बंदन है, प्रणाम है, और आपका खूब खूब स्वागत है पावन पुनीत महायज्ञ में। बात चल रही है, हाँ, जिन पावा राखा नहीं ताहू। संस्कृत में ताहू का मतलब होता है दरिद्रता। राजा दशरथ ने जिसको दान दिया वो अपने घर गया और उसने ताहू से कहा, ताहू माने दरिद्रता से, कि जाओ अब हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। दरिद्रता ने कहा क्यों? बोले इसलिए, ध्यान से सुनना शब्द, पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, मानो मणि रत्न के वृक्ष लगे हो छोने से। गायक गुनी पुराण वाचक प्रसन्न चित्त हैं पारितोषक के होने से। जिनको मिला नहीं कभी इतना, उनके होश उड़ गए धन को ढोने से। और कहां कहां की गिनाऊं मैं बात तुम्हें, अवधपुरी के कोने कोने भरे हैं सोने से। इसलिए जिन पावा राखा नहीं ताहू, जिसने दान लिया उसने दरिद्रता को अपने घर में नहीं रखा। एक भाव। दूसरा, जैसे ही महाराज दशरथ को पता लगा कि हमारे यहां पुत्र का जन्म हुआ है, तो सबसे पहले सूर्य नारायण को बधाई देने गए छत पर। लौट आई रहे थे, पलट के कहा देख रहे हैं
कि अयोध्या के महल के कंगूरा पे गीधराज जटायु बैठे हैं। महाराज दशरथ, याद है एक बार मैंने तुम्हारे प्राण बचाए थे? बोले हाँ याद है। भूल तो नहीं गए? बोले नहीं भूले। तो तुमने क्या कहा था कि आज तो हमारे यहां पुत्र नहीं है, पर जब हो जाएगा तब दे देंगे। अब हो गया है तो उठा लाओ। तो दशरथ जी बात के पक्के हैं। अच्छा, दुनिया में सबसे प्यारो का होता आदमी को? बताओ। अच्छा, पैसा सबसे प्यारो। पैसे के बहन भ्रात, पैसे की तात मात, पैसे की हित जात, पैसे की लुगैया है, पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार होत, पैसे बिन यार को बात ना पुछैया है। कहते हैं तुलसीदास, पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। सबसे ज्यादा प्यारो का है पैसा। अच्छा, पैसा से प्यारो का है? सबकी बात चल रही सार्वजनिक। पैसा से प्यारो है शरीर। अब भाई कहूं कोनो बीमारी हो जाए तो कहो दद्दा चाहिए कि कड़बे का जाए, मनो हमें बचा ले। जब हम ही नहीं रहे तो जमीन को का कर भी। तो पैसा से प्यारे हैं शरीर। अच्छा, शरीर से प्यारो का है आदमी को? शरीर से प्यारे हैं प्राण। प्राण में और शरीर में बहुत अंतर है। अब कहूँ तो कछु कैंसर हो जाए तो आदमी के दद्दा हाथ कटवा दे, मनो प्राण बचा ले। माने शरीर तो प्यारो ने कहा जब तो कटवा के फेंकवा दो वहां। पैसे से प्यारा शरीर, शरीर से प्यारे प्राण, और प्राणों से प्यारो का है? अब अपनी बात नोई। रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाए पर बचन न जाय। दशरथ जी का संकल्प है, छत्री हैं, जो कह दिया मतलब कह दिया। हाँ, एक ठाकुर साहब गए अपनी ससुराल है, सारी का मोड़ा भाव तो की 10 टोन में। गांव को ने पूछी कि जीजा कै साल के हो गए? के लगे 25 के। फिर वही मोड़ा के गए रे ब्याह में, जो उनके 10 टोन में गए थे। गांव को ने फिर पूछी जीजा कै साल के हो गए? कहने लगे 25 के। कहने लगे काय दादा, एक 10 टोन में आए थे जब 25 के, और एक ब्याह में आए सो 25 के। कहने लगे ठाकुर आए जो कह दई माने कह दई, कब आऊंगा में 25 के रहे हैं। एक बात, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जाओ ले आओ। दशरथ जी गए और राम खोठले आए। कहा से बात के पक्के हैं, छत्री हैं, और छत्री की बात की वजन होते। सामने रख दो। जटायु ने राम जी को जी भर कर देखो, तन नक्शे तो है ही तुरंत के भाई। जटायु ने सोची 2 में से एक जरूर मार है कि हम मर न जो मर जाए। काहे अगर हम एक और रखाएं बैठे रहे तो हम भूखे मार जाए। अरे कहूं एक हो छोड़ के हम शिकार को चले गए तो जंगल के जानवर ही को खा जाए। तो जटायु बोले महाराज एक काम करो, हम आओ हतो सो होगा, अब हम तुम्हें पलाओ दे रहे, पलाओ तुम ही राखे रहो, जब बड़ो हो जाए सो दे दियो। चौपाई में काल को है जिन पावा, चौपाई पढ़ चली गई। जिन पावा जटायु ने राम को पा तो लिया पर राखा नहीं, ताहू तुरंत वापस कर दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। तीसरा भाव, दशरथ जी ने कछु पैसा लाए, राम जी के ऊपर से निछावर करे और सुमंत को दे दे। सुमंत ने कहा अच्छा हम पैसों में बिक जाए आज राम के सामने। सो जटायु है सुमंत ने कछु मिलाए, निछावर करी और नेचे वाय को दे दे। उन्हें कहा अच्छा तुम यहाँ हुआ धन्ना से, हमें पैसा में फंसा रहे और तुम राम में फंस रहे। उन्हें भी ऐसा ही रे पूरे अयोध्या में निछावर हो गई। ले सब लेवे पर रखे को ने
चौपाई में काल को है जिन पावा पर राखा नहीं ताहू। पैसों को ढेर लगा को हाथ नहीं लगा रहा होते। दशरथ जी ने सोची अब इन्हों का दें, तो चौपाई में काले को सारा बस दशरथ जी ने राम ही दे दाए के लिए, तो फिर आप सारा बस दान जी ने लाए वो एक और आगे ओली करें खड़ो। राम जी पूरी अयोध्या की ओली में चले गए। जिन पावा पर राखा नहीं ताहू राय को के लेगा नहीं। चले सब कह गए पर राय को के लेगा नहीं। इतनी कथा कह के शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से कि और हूं एक कहूं ने जे चोरी। पार्वती हमने एक चोरी करी। पार्वती बोली और तो कछु करत नहीं थे, चोरी जरूर करी। पार्वती बोली मनु जा बताओ तुम जे के घरे चोरी करवे गए थे, अकेले ही हते? बोले नहीं, काग भुसुंड संग हम दो ही जने हते। पार्वती बोली जैसे कि नींद खुल जाती तो मर जातो रात में। अच्छा भी तो भले शंकर जी यहाँ ईमानदारी बतजो, जैसे अपन सो रहे हुए कमरा में और पलका के मुड़ी से बैठ के कहूँ अचानक शंकर जी जगा देवे भी भली भगवान यहाँ मनो हल्के पतरे जगह को आदमी तो अटैक में मार जे नहीं मार जे। अच्छा बताओ जैसे एकदम अपन पहाड़ में चले जा रहे एकदम शंकर जी दिखा जाए रात में भी तो भली शंकर जी यहाँ मनो आदमी देह साथ मैंने पट जे कुछ का बवाल मिल गया हो। शंकर जी बोले सुइया से न गाए थे मनोज रूप जाने नहीं को मनुष्य बन के गाए थे। पार्वती जी बोली हमें नहीं लो आ गए। शंकर जी बोले लो आ तो गए थे एक बेर जब तुम सती हती सो भी कम रो रहे थे, सो तुम्हें होगा मोह, सो तुम बाप के यज्ञ में कूद के मार गई। हमने सोची अब की तुम घर ही रहो ना फिर मार जाओ, कहा से भाई आपकी ज्यादा रो रहा है। एक शब्द देखियो बड़ो प्यारो लिखो है थे और हूं एक कहूं ने जब चोरी और सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। पार्वती बोली तुम्हारी मति खराब हो गई थी। शंकर जी बोले जब है ना भाई थी मति खराब, मति तो अबे खराब है भाई। बोले काय? बोले तुम्हें बता दई। पार्वती मतलब बोले अब पूरे में हल्ला हो जाए, इनको कोनो बात ने बताओ चज्जी दद्दा ना फिर तो कौन उम्मीद क्या नहीं इतनी जल्दी सक्सेस। अरे इनसे कहूं जा और कह दे कि को सके नन्या और दद्दा। फिर जब जी एक दूसरे की को सुना सो पता है का कहत। अब कई जिज्जी उनने तो कॉल धरा तो मनो तुम तो घर की आओ हो। अच्छा कॉल भी नहीं भूला कसम बाकायदा खबर रहे। अब कई जिज्जी तुम तो घर की आओ तुमसे का छुपाऊं ने। उनने जिज्जी से कही, जिज्जी ने गांव में दुआरों सुधार दाओ। जिज्जी जब घरे लौटी जब 7 जगह सुनाया हमसे नाराज न हो जोर ये दुष्टन ने शराप दाओ तो कुंती को कि माताओं के पेट में बात न पच सके है। सो महाराज जी प्रमाण के नहीं प्रमाण है। और हम तो बे महाराज आए काउ तो नहीं से रनवा दें अब भाई जी ही बक्कर हैं। अब भाई बक्कर वहां बंद करो जे पी 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 तुम उन्हें सुनियो भर महाराज जी की बात सुनियो जी बात रान है जय माता है बरोद गई एक भजन गाओ हमारे संगे तुम उन्हें सुनियो अकेले को मोने खोलियो। जिस भजन में रोटी नहीं खाया अब लड़वे की क्या दे तो राजवांस में सुना पा रहे थे कि लड़ाई गाओ तना जोर से। जिस भजन में राम का बिटिया भी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना। ए भाई भी कितना बैरी हो उसे भेद छुपाना ना।
ये जिस भजन में राम का पत्नी भी कितनी प्यारी हो, फिर कहेंगे जू जाइए, पत्नी भी कितनी प्यारी हो, हमने तो गाँव नन्या भज जाए आगे, हम तो चुपचाप हते, तुम्हारे पूरे गांव की देख रहे। अच्छा जाओ आज जब तुम्हारे जाना थो कि पत्नी को भेद ने बताओ चज्जे, तो घर वाले की घुटकी से काय को लूम जात के बात बताओ। अब आदमी कहते अपन बिहारी खराब बोलत, अब ने पूछ गो कछुए, शंकर जी तक कह रहे रे कि सुन गिर जाती दृढ़मती तोरी, तुमको उसे कहने दियो, अब ध्यान रखियो है। इसके बाद भगवान के नामकरण का समय आया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बुलाए। वशिष्ठ ऋषि आ गए और भगवान को नामकरण हो रहा है। अच्छा, वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। पहला नाम क्या रखा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। महाराज दशरथ जो तुम्हारी गोदी में राजकुमार हैं, इनका नाम होगा राम। दशरथ जी ने बड़ी प्यारी गहरी सांस भरी, राम, दशरथ के राम, हां दशरथ के राम। अच्छा, राम को अर्थ का है? राम में दो शब्द हैं, ध्यान से सुनियो, रा और मां। रा माने राहत, मां माने मिले। जी के दरवाजे जाके सबको राहत मिल जाए, वो को नाम है राम। सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, अजिम हरि शरण न एकऊ बाधा। रामा ने राहत, मामा ने मिले। दूसरो अर्थ राम को कहा है, रामा ने रोटी और मामा ने मिले। जी के दरवाजे सबको रोटी मिल जाए, वो को नाम है राम। एक मंदिर में एक चोर चलोगा, रात के 12 बज रहे थे। पुजारी जी को जगाओ, पुजारी पुजारी उठो तो। पुजारी जी बोले क्या बात है? बोले भूख लगी, 2 दिन हो गए अन्न को दानो नहीं खाओ, कछु मिले है खावे। पुजारी बोले भंडारो तो चलत है, मनो एक नियम है मंदिर को। बोले का? बोले वह माला टंगी, माला उतारो, एक माला करो और भोजन करो। चोर बोलो कि हम चक्कू छोरा वारे आदमी, हमारे बस किया है माला की। कहने लगे तो भजन न कर तो भोजन न दे। अरे चोर ने भोजन नहीं करो, भजन नहीं करो, और पुजारी ने भोजन नहीं दो, चोर चलो गो। जैसा ही पुजारी जी सोए, पंडित जी भगवान सपने में आ गए। ए पुजारी, तुमने वो चोर को भोजन काहे नहीं दो? भगवान बोले तो पुजारी जी बोले ऐसे नहीं दो कि उन्हें भजन नहीं करो, भजन नहीं किया तो भोजन नहीं दिया। भगवान बोले रे पुजारी, तुम आए मंदिर में, उन्हें एक दिन भजन नहीं करो, तुमने उनको भोजन नहीं दो, और हमारी सृष्टि में वो 40 साल से रह रहा हो और उन्हें एक दिन भजन नहीं करो, हम फिर भी तो उनको भोजन की जुगाड़ तो बनाई रहे, कैसा उन्हें कैसा। तो रामा ने रोटी, मामा ने मिले। जी के दरवाजे से सबको रोटी मिल जाए, वो को नाम है राम। और एक अर्थ और बड़ो प्यारो लगत है हमें, रामा ने राष्ट्र और मामा ने मंगल।
जो राष्ट्र का मंगल करे उसका नाम है राम। राम माने राष्ट्र, मां माने मंगल। राष्ट्र का मंगल अगर वो कोई करेगा तो वो राम के द्वारा होगा। तुमरों ने राष्ट्र गीत सुनो हो, जो कौन कौन लिखोगा? वो जो जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, जो कौन के लाने लिखोगा? नेताओं को, मिनिस्टरों को, मंत्रियों को, इनको लिखोगा? वो जो अगर इनको लिखो जा तो दद्दा हर को तो ये सो लिखो जा तो बता दें, आओ बते हैं ही ना ही करो तो बते। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। और नेताओं की बिल्डिंग बन गई, देश उजड़ता जाता। ये सो लिखो जाने तो फिर द्राविलोत्कल बंगा। भारत का पैसा विदेश में रख के देश कर दिया नंगा। ये सो लिखो जाने तो। तब शुभ नामे जागे नेता कुर्सी लेके भागे। ये सो लिखो जाने तो। कि तुम तो सो जा बारे वीर, वो देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर। महाराज जी एक बच्चा से, देखो बच्चा, एक बच्चा से पूछी कि नेता सफेद कपड़ा काहे पहने थे? ज्यादातर सफेद कपड़ा पहने थे। वो बच्चा ने नीचे लिख दाओ कि नेता जा जाना थे कि सब मराइया गए। ऐसे हम सफेद कपड़ा पहने फिर रहे, हम बचे अकेले। कि पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर। और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। अच्छा, राष्ट्रगीत में 7 बार जय शब्द आओ है। कितनी बार? 7 बार। पढ़ो। जय आहे, जय आहे, जय आहे, जय 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 आहे। लिखो है कि नहीं लिखो? किसकी जय बोली जा रही है 7 बार? ये राष्ट्रगीत मेरे राष्ट्र के सम्मान में और मेरे राम के सम्मान में लिखा गया है। ये राष्ट्र का सम्मान है और मेरे राम का सम्मान है। 7 बार जय इसे लिखो है कि रामायण में 7 ही कांड है। कभी कह रहा है जय है, जय है, जय है, मतलब रामचरितमानस के 7 कांडों की जय हो, जय हो और जय हो। इसलिए राष्ट्रगीत में 7 बार जय शब्द आया है। पूरी रामायण मिलाओ और राष्ट्रगीत मिलाओ। जनगण मन अधिनायक, कौन है नायक? रामायण पढ़ो। राम भये सब विधि सब लायक, तो जनगण मन अधिनायक। तब शुभ नामे जागे। को जगो, को जगो बताओ? सब सोई जा रहा है। यदि अपन आंखों के अंधेरा यहाँ है, आंखें हो तो भाई अंधेरा यहाँ है पूरे। ईमानदारी बता जो अपन को के घरे गया, वो रोटी खा रहा हो, कहीं काय काय कर रहा है तो तुम्हारी का फूट गई, तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि वो रोटी खा रहा हो। अब वो कुर्सी पे बैठो, कहीं का दाऊ काया हो रहा हो, कह लगे उल्टियां लटके, अब तुम्हारी का 2 ही फूट गई, तो मैं नहीं दिखा रहा हूं। एक बार बादशाह ने अकबर से कही, देखो कैसे आए पन अंधेरा। बीरबल, अपने राज्य में कितने अंधेरा हैं उनकी लिस्ट चाहे न। बीरबल बोलो साहब 5 लाख को खर्च हो सर्वे में, वो 7 दिन अलग हैं। बादशाह बोलो 6 लाख दाए, वो 8 दिन दाए। अगर पूरे राज्य में तुम्हारी गिनती के बाद एक ही अंधेरा न करे आओ तो हम तो उल्टी लटकवा दें। बीरबल बोलो हो साहब देव 6 लाख। बीरबल 6 लाख लेखेंगा घरे, घर वारी से कह लगो जी धर दिया लोहारी में और हम तन तीरथ करे आए। अब बोले सर्वे, बोले वो तो होगा, हम 8वें दिन लिस्ट दे दे।
इरिने इने कागज बनाओ ने कछु लिखो। 8वां दिन आ गओ, बादशाह को दरबार लग गओ। बीरबल को बुलाओ, सिपाही गाओ बुलावे। ये बीरबल ने कहा करो कि छत पे होगा उठाड़ो, एक रस्सी में बांधो जूता और खंगो चन्ना आवे। सिपाही ने कहा क्या कर रहा है ए बीरबल, क्या कर रहा है? क्यों रे बीरबल, सुनता नहीं, तू क्या कर रहा है? सिपाही ने कही कि बादशाह को है खास जो हमें डरे हैं नहीं। मंत्री के जाकर बोले यार वो तो पागल होगा यार। मंत्री कहने लगे हम जा रहे। मंत्री गाओ, क्यों रे बीरबल ये क्या कर रहा है? 50 बार मंत्री ने कही जो गुस्सा आ गई। कहने लगा बादशाह जाने और भी जाने। आके बादशाह से बोलो तुमने बहुत मूड़े चढ़ा ला, वो सुना ही नहीं रहा। बादशाह बोलो हम जा रहा, कोड़ा मार के लिया है उताई से। बादशाह गाओ, अब वो तो जूता चन्ना बेरे एक रस्सी में बांधे। ए बीरबल क्या कर रहा है? इन्हें बादशाह की भी नहीं सुनी रही। बादशाह ने कहा अब भाई सिपाही पहुंचा रहा है। बादशाह दरबार में पहुंचो ही जो बीरबल पहुंच गया, पीछे से कागज जलाए। बोले बादशाह 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 जा है लिस्ट, इतने अंधरा है अपने राज्य में। बादशाह ने कही पढ़ो, वो में सबसे पहले लिखो तो बादशाह, दूसरे नंबर पे मंत्री, तीसरे नंबर पे सिपाही। बोले 3 अंधरा है यहीं पूरे राज्य में। बोले मतलब? बोले तुम्हारी का फूट गई थी कि हम जूता चन्ना रहा है। तुम हमसे तो पूछ रहे कि क्या कर रहे, तो तुम्हें कहते खा नहीं रहा तो ऐसा ही अपना है रे भी अंधरा सुअर है अपन अबे मोह की निद्रा में। अपन वहां पे दिखा नहीं रहो, अपनी खुली नहीं आ। अच्छा एक बात बता जो यादव जी आए, गैया के जब बच्चा होता है कितनी देर में आंखें खुल जाती? तुरंत खुल जाती। चलो कुतिया के जब पिल्ला हो जब 4-5 दिन, बिलज्जा के जब चिनुआ हो जब 7-8 दिन, मन बछेरों की तुरंत खुल जात, कुत्तों की 5 दिना में, चिनुओं की 10 दिना में, अपन औरों की अवेनो नहीं खुल रही थी नहीं। अपनी जाएंगे ताई मोची अपन और अच्छो बुरा दिखाई नहीं हो अपनो मन फूटी कहाँ नहीं है। जानवरों की खुल गई रे, पर आज के आदमी की नहीं खुल रही। कहा हो जे आज के आदमी को तब शुभ नामे जागे, कौन जगा? सिर्फ राम जगे हैं अभी तक। गुरु से पहले जगतपति जागे कृपा निधान, तो तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आज से मांगे। कौन से मांगिए? भगवान ही से मांग सकत, और किसी से तो मांग नहीं सकते। तब शुभ नामे जागे, तब आस से मांगे। गाए तब जय गाथा। कौन की गाथा गाइए अपन? राम ही की गाथा तो पूरी दुनिया गा रही है। पूरी दुनिया राम जी की गाथा गा रही है। पूरी दुनिया राम जी की गाथा गा रही है। तो रामा ने राष्ट्र, मामा ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उनका नाम है राम। दूसरे नंबर पे का नाम धरोगा? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत का मतलब है जिसमें भाव भरता हो। भरत तो आज भी हैं, पर भक्ति से भरत नहीं है। आज तो जेब भरत, घर भरत, दुकान भरत, सुई से मुत के भरत फिर रहा। नाव भरत है और भज्जा से एक एकड़ को केस जड़े बैठो, तब ये भारत थोड़ी हो सकत भी। बताओ। अच्छा अब तुम और एक ध्यान दियो, तीसरे नंबर पे नाव कौन को धरो जाने तो? लक्ष्मण को धरो जाने तो किन्हें धरो जाने तो? शत्रुघ्न से तो बड़े हैं लक्ष्मण। पर तुलसीदास जी ने, वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण को नाव नहीं धरो अगर तुम्हारे रामायण पढ़ा तो। तीसरे नंबर पे नाव कौन को है? जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। दशरथ जी बोले गुरुदेव तुम चूक गए। बोले काहे? बोले जो बड़ो है। वशिष्ठ जी बोले नहीं,
हम उसका नाम नहीं रखेंगे। बोले क्यों? बोले वो की आयु अल्पायु है वो की, ऐसे मुको ना उधार है। दशरथ जी ने मुकुट उतारा और गुरुदेव के चरणों में रख दिया। गुरुदेव, एक तो हमारे ते संतान हती ने, और अब अगर हो गई है तो हमारे सामने न जाओ चज्जे, अब वो को उपाय तुम करो। वशिष्ठ जी बोले ये कई उपाय है अगर लक्ष्मण को बचाने का। लक्षण धाम, लक्षणों के धाम को है राम, तो का करो? बोले लक्षण धाम तो राम प्रिय, इनको राम को प्रिय बना दे। काय? बोले सकल जगत आधार, वे यहाँ सकल जगत के आधार। और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, उदार की जिंदगी दे दी। जब तक राम के साथ रहेंगे तब तक इनकी सांसें चलेंगी, और जिस दिन राम त्याग देंगे उसी दिन लक्ष्मण सांस भी त्याग देंगे। आखिरी में जब दुर्वासा ऋषि से भेंट हो रही है और राम जी ने त्याग दो, लक्ष्मण ने प्राण त्याग दे, क्योंकि उदार की जिंदगी हती लक्ष्मण जी की। अच्छा, एक और विषय उठे कि शत्रुधन को नाम, शत्रुधन काय परो, कौन शत्रु को मारो? शत्रुधन जी ने सबसे बड़े शत्रु को मारो है रामायण में। और रामायण में कहा दुनिया का जो सबसे बड़ा शत्रु है उसे शत्रुधन ने मारा है। दुनिया को सबसे बड़ो शत्रु को आए, दुनिया को सबसे बड़ो शत्रु है सो समझ लीजिए, कहानी से चित्ते चढ़ जाए तो। एक पंडित जी को लड़का आओ पढ़ के बनारस से, पिताजी ने भी आ गए बेटा? बोले हाउ। बोले सब जानन लगे? बोले 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हम सब जाना थे। तो बोले बेटा एक बात बते हो? पूछो पिताजी। बोले हमें पाप के बाप को ना बता दे अकेले बस। अरे उन्हें रात भर में रामायण भागवत गीता सब पलट गई, कहूं लिखो ही नहीं हतो कि पाप को बाप कया है। पर वो भी रे सतयुगी हतो, उन्हें सोची अब हम जब ही पापा के सामने जे हैं, जब पाप को बाप ढूंढ ले हैं, दवाई पोथी नंगदा और उन्हें पाप के बाप को ढूंढवे। चलत चलत एक गांव के बाहर पहुंचो, एक अच्छा मकान बनो है, कहने लगो पानी पियाओ। उतर से एक महिला निकली बड़ी खूबसूरत, उन्हें जल पिलवाओ। पंडित जी बोले के माता जी कौन समाज की आओ? वह महिला बोली कि सुनो महाराज, जा सबसे बड़ी मूर्खता है जीवन की, पानी पी के जात पूछबो, या तो पहले ही पूछ ले और पानी पी लो तब बिल्कुल न पूछो। पानी पी के जात पूछना सबसे मूर्खता है। अरे पंडित जी बोले नहीं नहीं बताओ तो कौन समाज की आओ? वह कहने लगी हम यहाँ बेस्या। और महाराज बोले सत्यानाश कर देते ने हमारी, हम तो पहले ही से परेशान हैं कि पाप को बाप नहीं मिल रहा हो। अब हमें नर्मदा जी जाने पर, 51,000 गायत्री करने पर फिर जो पाप धोव है हती तो बेस्या, पर बहुत धार्मिक हती। उन्हें कही यार काय को ब्राह्मण को बालक नाय माए भटके, हमें तई बताए दे रहा है कि पाप को बाप कया है। कहने लगी महाराज कहाँ जे हो? अब बोले तैसे सीधे बरभान। वह कहने लगी तैसे 20 किलोमीटर है जंगल, और शाम हो गई है, अकेले ने जाओ, इतना सो रहा भुंसरा को और जे सुन के चले जाइयो। पंडित जी बोले अच्छा तुम आए थे रुक जाए। वह बोली सो हम बाहर खटिया डार दें सो रज्जो, और हम 1100 रुपया दान भी करने से हम सोच रहे सभी ने तुम दे दें। पंडित जी ने सोची यार 1100 मुत के हो तो का पता पाप को बाप का भी मिल रहा हो, खर्चा तो चले और सो नहीं तो आशु डरी ने बाहर। ठीक है तुम्हारी श्रद्धा है। सुने अच्छी खटिया बिछा दी, कमरा दे दो, महाराज लेट गए। अब बगल में बैठी, महाराज का ले तो काय बैठी? बोले हम अपनी किस्मत खुआ रो रहा है तो बताओ आज एक ब्राह्मण हमारे दरवाजे भूखो सो रहा हो। महाराज बोले मतलब अब तुम आए तो खा लें का? कहने लगी नहीं नहीं हम आए तो कैसे खा ले?
हमारी जा इच्छा है महाराज, हमने एक संकल्प लाओ तो कि अगर कोनो ब्राह्मण हमारे घर के सामने भोजन बना के कर ले है, आटो सीधो सामान दाएं दे बना बोई लीवे, तो हम 2100 दे हैं। महाराज ने सोची रे रात भी बड़ी होते हैं, भूखे और 2100 मुत के होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ आटो सीधो सामान ले आओ। उन्हें सब सामान धर दो। महाराज ने हाथ धोए बिल्कुल सन में बैठा ही रहते, वह कहने लगी महाराज जैसे हम बना दी में तो। महाराज बोले तुम उंगारिया पकड़ के कौन चा पकड़ रही हैं? कहने लगी 3100 कर दें सीधे। महाराज ने सोची कि छान के तो नहीं हाथों से ले आई हुज्जे, और 3100 मुत के होत। ठीक है तुम्हारा भाव है तो बना दे। उन्हें अच्छे भोजन गांकरें बनाई, महाराज को पातर पे परसी। जैसा ही महाराज जी ने कोरा उठाओ, कहने लगी महाराज आज को हम भी घर गृहस्थी वाले होते तो आज तुम्हारे बरोबर हमारा लड़का हो तो, और हम अपने हाथ से खुआ रहे होते। महाराज तुम्हें एक कोरा खुआ दे मोड़ा के भाव से। पंडित जी बोले अब तुमने तो अति कर दी। बा बोली हम इनके 800 का टीका कर दें, सीधो 5000 की गड्डी धरी, 50 की बाई दे दें, सीधी नहीं धरें, काय घटोरा टारी करें। पंडित जी ने सोची तो बनाओ तो नहीं हाथों से है, अब खुआ रही सो का दिक्कत है। ठीक है तुम्हारा भाव है तो कराओ भोजन। उन्हें कोरा टोर के महाराज के मोकूत करो, जो महाराज ने मोह बाओ उन्हें जो हाथ करो पीछो जो उल्टो हाथ जब दाऊ नहीं कन पटा पसो तड़ा। पंडित जी बोले तूने मुझे मारा? बोली सुनो महाराज कह दियो तुम्हारे बाप से जाके कि पाप के बाप को नाव है लोभ। तुम ईमानदारी बताओ, तुमने हमारी श्रद्धा देख के अपनो धर्म भ्रष्ट करो कि जब 5000 की गड्डी देख के तुमने सत्यानाश कर ली अपने धर्म की। कह दियो तुम्हारे बाप से कि पाप के बाप को नाव है लोभ। पंडित का लड़का तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बेश्या के सामने। माँ जीवन में गुरु तो बहुत मिले, पर आज तुम हमें सदगुरु मिल गई जीवन में, तुमने मेरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। तो पाप के बाप को का नाम लोभ, और शत्रुधन ने कौन को मारो? मंथरा को। वो मंथरा को आए लोभ। हमें तो इतनी संस्कृत नहीं आत्मा ने जो कहते हैं लोभा पापस्य कारणम। इन्हें सुना तेरे तो मुझे ज्यादा आता नहीं है, यही हम बोलते हैं नहीं, जब आता ही नहीं तो क्या बोलता है? बताओ कहां से बोलता है? महाराज जी मैं कर रहा हूं तो भागवत। एक आदमी कह लगो तुम इस लोक नहीं बोला था। हमने कही भागवत कहाँ किया है? इस लोक की के उस लोक की? कह लगो उस लोक की। तो हमने कही तुम्हें इस लोक को क्या करना है? जब इस लोक ही कि नहीं भागवत बतावा तो उस लोक की आए, तो इस लोक को करने का है तुम्हें? इसे हमें आत्म ईमानदारी जाया है। राम कहो हो मंगलात तक कुंवर मारा, मंत्रा को मारा, इसलिए इनका नाम शत्रुधन पड़ गया। वास्तव में शत्रु जय वही है जिसने जीवन में लोभ को मार दिया हो। लोभ मर गया तो सब खत्म हो गया और आदमी आनंद में चला गया। अच्छा अब एक चौपाई और पढ़ियो। जब महाराज मनु तपस्या कर रहे थे तो कालिक हो है विधि हरि हर तप देखे अपारा। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन ही कई बार गए थे, पर मनु ने वरदान नहीं लाओ। तीन ही जने होते छुप के बैठ गए। को ने कहीं घरे जाओ जब भी तुमसे नहीं ले रहा कछू तो कहने लगे अब हम आओ स्वार्थ जुड़ गओ। बोले का? बोले जब हम और नहीं जगे तो भगवान आ है। और जैसा ही भगवान वरदान दे के गए तीन ही जने पहुंच गए। बोले मनु हम भी तुम्हारे लड़का बन के यहाँ हैं। मनु बोले जब हमें चाहे नहीं है। बोले तुम्हें भली नहीं चाहने हम तो बन के यहाँ हैं। बोले काहे? बोले हमें भगवान के भैया बनने को सौभाग्य मिल जाए। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन ही अवतार लेके आए ये तीन भैया। अब कौन को उतारे आंसू तना पढ़ ले। विश्व भरण पोषण कर जोई। भरत जी को काम का है दुनिया को पालन करवो, तो पालन करता को आए विष्णु। एक प्रमाण देखियो। अब चित्रकूट में भरत जी को सबने समझाओ, पर भरत जी ने को की नहीं मानी।
राम जी बोले कुटिया के पीछे आओ। भरत जी को लोग आ गए, बोले जी नाटक क्या कर रहा है, खड़ा उंगली और जाओ, तुम अपनो काम करो जो तुम्हारा काम है। बोले का चौपाई पड़ी हो चित्रकूट में, तुम्हें मुनि मात पिता सिख मानी और पालहु भूमि प्रजा राजधानी। इस चौपाई से सिद्ध होता है कि विष्णु भगवान भरत के अवतार बन के आए, शत्रुघ्न जी आए ब्रह्मा जी को अवतार। सिद्ध कैसे करो? मंत्रा का कह रही थी, जो असत कहव बनाई तो विधि देवे हमें सजाई। अगर हम झूठी बोल रहे हो तो ब्रह्मा जी हमें सजा देवे। तो शत्रुघ्न मंत्रा हूं कौन है मारो, शत्रुघ्न ने मारो कि तुम हमारी झूठी काहे बोल रहे। लक्ष्मण जी आए शिव जी को अवतार, कैसे सिद्ध करो? लक्षण धाम। तो लक्षणों के धाम को है रामायण में। पार्वती जी शंकर जी से कह रही थी, तुम सर्वज्ञ समर्थ प्रभु सकल कला गुण धाम। तो लक्षण धाम प्रदूषण शब्द राम प्रिय। तो राम जी को सबसे प्रिय को है, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। अच्छा एक भाव वर्ण कारो, भगवान ने कही थी अंशन सहित मनुज अवतारा। हम अंशों के संगे आए हैं। काय देखो अंशों के संगे ऐसे आए भगवान, जैसे हम कथा कर भी आए। अब हमारे संगीत बारे हैं, इनको पता है कि हम कितो गा लेत और हमें पता है कि ये कितो बजा लेत। अब मान के चलो कहूं को बैठो तो वारगन वारो, कहूं को तबला वारो, कहूं को पेड़ वारो, तो चार ही तरफ ने भेंती कथा। एक टीम के आदमी हो तो काम बन जाता। ऐसी जल्दी समझ में आज हमारी सुनो कि टीम काय जरूरी हो। जैसे आचार्य जी हैं, अब इनके पंडित अपने उनको पता है कि हमें कौन सी विधि कौन पूजा। अब नए पंडित बद जाए तो वह तो क्रिया बिगड़ जाए।